जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि हम लोग पाठ पूजा नहीं कर सकते, तो ना हम जाप कर सकते, तो हमारे लिए कुछ बताए कि हम क्या करें। देखो, जो लोग पाठ पूजा नहीं कर पा रहे, जैसे कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाहरले देश रह रहा है, कोई कहीं भी रह रहा हो और उसको पाठ पूजा, कोई जॉब कर रहा हो, उसको पाठ पूजा करने का अगर समय नहीं मिल रहा, तो मैं आज उनके लिए बता रही हूँ। उनको अगर किसी भी आप, जैसे कोई वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में जो साधु संत है, अगर आप किसी भी इष्ट को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो जो आपका इष्ट है, आप उसको मन में रख के आप किसी भी संत को, अच्छे संत को, बुरे संतों को नहीं, किसी भी अच्छे संत को आपको दिखे, अपने मन में अगर आप उसको कुछ भी खिलाना चाहते हो, रोटी खिलाना चाहते हो, जल देना चाहते हो, फ्रूट खिलाना चाहते हो, कुछ भी खिलाना चाहते हो, जिस भी देवी देवता को आपका इष्ट है, उसका नाम लेके उसके अंदर आपने उसी को देखना है, अपने इष्ट को देखना है, अपने इष्ट को देख के फिर आपने उसको जो भी आप खिलाना चाहते हो वो खिलाना है। आपने ये नहीं देखना कि ये संत है। जैसे मूर्ति में हम भगवान को देखते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, हम अपने भगवान को देखते हैं, ऐसे ही आपने संत में अपने इष्ट को देख के आपने उसको कुछ जो भी आपकी श्रद्धा है खिलाने की, वो आप उसको दे सकते हो। दूसरा, किसी गरीब है, कोई बहुत गरीब है, किसी के पैरों में चप्पल नहीं, कोई सर्दी आ जाती, कोई सर्दी में मर रहा है, उसके ऊपर लेने को कंबल नहीं है, जब भी आप लोग उसको कोई कंबल उड़ाओ या कोई गर्म चीज दे के आओ, या जिसके पैर नंगे हैं, गर्मियों में चल रहे हैं, पैर जल रहे हैं, उसकी चप्पल लेने की भी क्षमता नहीं है, उनको पकड़ो, उनको जो आप पैरों में चप्पल पहनाओ, जो सर्दियों का कंबल, जो भी सर्दियों का कपड़ा देना चाहते हो, ठंड से बचने के लिए आप लोग दो। जब भी आप दो, अपने मन में यही कहना है, चाहे आप भोलेनाथ को मानते हो, भोलेनाथ का नाम लेना है, चाहे आप माता काली को मानते हो, माता काली का नाम लेना, हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी का नाम लेना। अपने मन में यही कहना है कि सामने जो भी आपका है, कि मैं, ये मेरा इष्ट है, मैं अपना इष्ट समझ के इसको ये चीज दे रहा हूँ, ताकि वो सीधा आपके जाके इष्ट को लगे। आप किसी को पानी भी पिलाओ ना, तो अपने इष्ट का नाम लेके पिलाओ, ताकि सीधा आपके इष्ट के पास जाते ही है वो चीजें। किसी की मदद करो तब भी अपने इष्ट को समझ के करो कि हम अपने इष्ट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम मूर्ति में भी तो भगवान देखते हैं ना। ऐसे हम जब एक अच्छे इंसानों के अंदर, जो बहुत अच्छे इंसान है, ये नहीं है कि भीख मांगने वाला कोई आ गया, वो भीख मांग के जाके वो पैसों की दारू पी रहा है, उसका देखो कुछ भी नहीं लगेगा, उसको वो देने का कोई फायदा भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा लाचार है, जो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसको आप अपना इष्ट समझ के अपने मन में, अगर आप भोलेनाथ को मानते हो तो भोलेनाथ का नाम लेके उसको दो। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो उसका नाम लेके आप उसको जो भी देना चाहते हो वो दो। वो सीधा जाके आपके इष्ट के पास लगेगा और आपके ऊपर कृपा आएगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर आप, जैसे मंगलवार है, आप मंगलवार आपके हनुमान इष्ट है, अगर आप मंदिर के बाहर कहीं गरीब बैठे होते हैं, अगर आप किसी को देना चाहते हो तो लाल कपड़ा दे दो, भगवे रंग का दे दो, अपने इष्ट का नाम लेके, अपने हनुमान जी का नाम लेके। जैसे पेड़ पौधे हैं, गर्मियां आ रही हैं, प्यासे मरते हैं, क्योंकि जब सतयुग था तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब बोलते थे। कोई पेड़ों से एक पत्ता भी तोड़ता था ना, तो तब भी वो चिल्लाते थे कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को मत तोड़ो। अगर कल युग में आप पेड़ पौधों को भी पानी दोगे, उनको भी यही समझ के देना है। जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, उनका नाम लेके वो समझ के उसको जल दो, वो जल सीधा आपके इष्ट के पास जाएगा और इससे आपके इष्ट बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा मिलेगी। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग पाठ पूजा नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, ये उनके लिए है। अगर कोई प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर में जाके वो थोड़ा सा झाड़ू भी लगा के आ जाए, थोड़ी सी सेवा भी करके आ जाए, उसमें भी उसने अपने इष्ट को ही देखना है। जब भी आप किसी को भी कुछ दो, ये नहीं है कोई, जैसे आजकल
जो दारू है, दारू पीने वाले लोग हैं, ये भीख मांगने के लिए चल पड़ते हैं अपने घर से, भगवा चोला पहन लेते हैं और अपना कहते हैं घर घर जाके भीख मांगते हैं। शाम को देखो वो ठेकों पे बैठ के वही लोग दारू पीते हैं। इससे तो देखो आप लोगों को भी पाप लगेगा, क्योंकि परमात्मा के नाम पे जो भीख मांग रहा है दारू पीने के लिए, उसको तो देखो लगेगा लगेगा, बाकी आप लोगों को भी लगेगा। तब आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन ज्यादा मजबूर है, कौन ज्यादा परेशान। जैसे झुग्गी झोपड़ियों में कईयों को खाने को भी नहीं मिलता, जाके अपने इष्ट का नाम लेके उनको खाना दे आओ। जैसे ही उनका पेट भरेगा तो आप लोग ये समझो कि आपने अपने परमात्मा का पेट भर दिया। तो जब अपने परमात्मा को आप प्यासे को पानी दे दोगे, अपने परमात्मा का भरोगे, प्यास बुझाओगे, तो ये देखो वो आपकी कितनी प्यास बुझाएगा। जो लोग काम काज में हैं, जो लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो कर नहीं पाते, ये उनके लिए, क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते, हमारे लिए भी कुछ बताओ जिससे हमारा उद्धार हो जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ, जहां भी कोई दुखी गरीब किसी को भी देखो कि बहुत लाचार है, उसके लिए जो आपसे बन पता वो दो, अपना इष्ट समझ के दो। उसके अंदर अपने इष्ट को देखो। अगर कोई संत बैठा है कि बहुत अच्छा संत है, दिखावे के लिए नहीं बैठा, उसको जो भी आप देना चाहते हो वो दो, और अपने अंदर बोल के देना है। जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, वो नाम लेके आपने उसको वो चीज दे देनी है। और जिससे आपके इष्ट, आपका परमात्मा इतना प्रसन्न हो जाएगा कि देखो ये बच्चा हर किसी के रूप में मुझे ही देख रहा है, मुझे ही पा रहा है, तो जो कुछ भी आप दोगे उसके पास जाएगा। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। जो हमारी बॉडी में, जो हमारी नसों में जाके हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून को गंदा कर देती है, हमारे खून को काला करती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके हमारी बॉडी में फिट होके बैठ जाती है। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि सुई के नाके से भी ये बाहर निकल जाती है। फिर जिनके ऊपर बीत रही है वो तो उनको पता है कि वो चलता फिरता बीमारियों का घर बन जा रहा है, क्योंकि घर में जिसके ये भूत प्रेत घुस गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें घुस गई, वो घर में उनके लड़ाई झगड़ा काम काज सब ठप हो जाता है। वो देखते ही रह जाते हैं ये क्या हो रहा है। ऊपर से उनको बीमारियां लग सी लग जाती है। फिर डॉक्टरों के पास चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टरों को कुछ नहीं समझ आता कि हाँ इनको क्या है क्या नहीं। वो कहेंगे चेकअप कराओ, जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, जो भी कराओगे उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, कि वो भी नहीं समझ पाएगा। जो भी वो दवाई देगा आप लोग ग्रहण करोगे, जो भी आपके अंदर सूक्ष्म चीजें हैं वो उस दवाई को ग्रहण करेगी, आप नहीं करोगे। बाय चांस अगर आपको कोई बीमारी भी है ना, अगर आपकी बॉडी में सूक्ष्म चीजें हैं, कई तो आते हैं कॉल, मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि हम बहुत सी दवाइयां खा खा कर थक चुके हैं, हमें कोई भी दवाई नहीं लग रही। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि इतनी दवाइयां हमने खा ली पर अभी हमारी बीमारी को वो क्यों नहीं लग रही। इससे पता चलता है कि उसके अंदर नेगेटिव चीज बैठी है जो वो दवाइयों को ग्रहण कर रही है, इसलिए आप तक वो दवाई पहुंच ही नहीं पा रही। किसी को काले परछाए दिखते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है। देखो ये सूक्ष्म चीजें हैं, कईयों को ये एहसास दिलाती है, कईयों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाती। कईयों को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि उनकी बॉडी में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है, और कईयों को एक झटके में पल भर में ही इतना एहसास दिला देती है कि हाँ उनके अंदर कुछ है। क्योंकि कईयों को तो इतना एहसास होता है जिसके ऊपर परमात्मा की थोड़ी सी भी कृपा होगी ना, कोई उसके ऊपर अटैक भी करवाएगा चीज को, उसको क्षण भर में ही पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि उसको बहुत बहुत ज्यादा उसको एहसास होने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्षण भर कृपा होती है परमात्मा की। देखो नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, अगर आप लोग ये वीडियो मेरी फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। अगर आप लोग ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे देखते हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।